मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दुर्गति देख अरब शासकों ने अपने नए आका के लिए दस्तरखान बिछा लिया। अब नया आका कौन है और आखिर मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो अमेरिका की हालत है उसे देखकर कितनी दूर अरब शासक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्राइड को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका के लगभग 17 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए गए हैं। इससे अरब देशों को लगने लगा है कि जो अमेरिका खुद अपनी हिफाजत ईरान से नहीं कर पाया, वो अरब देशों की हिफाजत ईरान से क्या खैर करेगा। अभी से अरब देशों ने अपनी निगाहें अमेरिका से फेरना शुरू कर दिया है और हथियारों के नए सौदागर के लिए दस्तरखान बिछा दिए हैं। ईरान ने मेटा, एप्पल, HP, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, सिस्को, बोइंग, ओरेकल, IBM, डेल, प्लांटिर, निविदिया, JP मोर्गन, टेस्ला, GE, स्पायर सॉल्यूशन, G42 जैसी 30 मल्टीनेशनल IT कंपनियों को निशाना बनाने की लिस्ट जारी कर दी है। हमले शुरू भी हो गए हैं। बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला इसकी शुरुआत है, क्योंकि ईरान अब उस डिजिटल और कॉर्पोरेट चेन पर चोट कर रहा है जिसने वॉशिंगटन को सुपर पावर बनाया हुआ है। बहरीन के इस्लामाबाद में मौजूद अमेज़न के जिस डेटा सेंटर पर हमला हुआ वो मिडिल ईस्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा हब है। ईरान के सुसाइड ड्रोन्स ने वहां के सर्वर रूम और कूलिंग सिस्टम को बुरी तरह तबाह कर दिया, जिससे अरब देशों में इंटरनेट और बैंकिंग सर्विस पर बड़ा असर पड़ा। इसके अलावा दुबई और अबू धाबी में मौजूद G42 और स्पायर सॉल्यूशंस जैसी बड़ी टेक कंपनियों के ऑफिसों के पास भी धमाके सुने गए। ईरान का दावा है कि ये कंपनियां AI और जासूसी के जरिए ईरान कमांडर्स की लोकेशंस ट्रैक करने में अमेरिका की मदद कर रही थी। इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अब जंग सरहदों से निकलकर शहरों के बीच पहुंच चुकी है। ईरान की इस हिट लिस्ट ने सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हड़कंप मचा दिया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने मिडिल ईस्ट में अपने ऑफिसेज को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और गैर जरूरी स्टाफ को वहां से हटने के लिए कह दिया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान ने बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों को भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। इन कंपनियों के जो भी प्लांट या असेंबली यूनिट्स गल्फ देशों में हैं, वो अब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। ईरान की इस नई स्ट्रैटेजी ने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है जो वो 7 समंदर पार बैठकर जंग लड़ सकता है। अब जंग का असर सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलरों और उनकी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ रहा है। बहरीन से लेकर कुवैत तक जहां जहां इन मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, वहां अब फौजियों के बजाय प्राइवेट सिक्योरिटी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ रहे हैं, जिसका रोजाना का खर्च करोड़ों डॉलर में पहुंच गया है। और ट्रंप की बेचैनी अब इस बात को लेकर है कि अगर ये हमले जारी रहे तो अमेरिका के अंदर बेरोजगारी और महंगाई का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। जिस इजराइल ने ट्रंप को इस जंग में झोंका था, आज वो खुद भी इन कंपनियों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। कुल मिलाकर ईरान ने जंग के दायरे को इतना फैला दिया है कि अब अमेरिका के लिए एग्जिट का हर दरवाजा बंद नजर आ रहा है। अरब की सरजमीन पर अमेरिका का बिखरता हुआ शिराजा देखते हुए अरबी शहंशाहों की नजरें भी बदल गई। शाही महलों में कानाफूसी होने लगी है। जो सुपर पावर अपने खुद के फौजी ठिकानों और राडार सिस्टम को नहीं बचा पाया, वो हमारी सरहदों की हिफाजत कैसे करेगा। अमेरिका पर से भरोसा टूटना वाशिंगटन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। अब अरब मुल्कों ने अपनी हिफाजत के लिए नए दोस्तों की तलाश भी शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का हालिया दौरा एक गेम चेंजर साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE का एक तूफानी दौरा किया और इन चारों देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनल की। इस डील के तहत यूक्रेन इन देशों को अपने वो खतरनाक ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिन्होंने रूस जैसी ताकत को सालों तक उलझाए रखा। सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ एक बड़ी डील की है जिसमें यूक्रेन के स्पेशल ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों का प्रोडक्शन अब सऊदी की जमीन पर ही होगा। UAE और कतर ने भी इस मौके पर यूक्रेन के साथ अपने हाथ मिलाए। UAE का फोकस एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक पर है। कतर ने भी अपनी समुद्री सरहदों की सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन की मैरीटाइम ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। कुवैत के साथ भी यूक्रेन डील हुई है। इस डील का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि अब ये अरब मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे, बल्कि यूक्रेन के साथ मिलकर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। सऊदी और UAE ने अपने यहाँ 12 नए ज्वाइंट वेंचर शुरू करने का ऐलान किया है, जहां यूक्रेन की मदद से हर महीने हजारों की तादाद में सुसाइड ड्रोन और गाइडेड रॉकेट बनाए जाएंगे। यह अमेरिका के उन पुराने हथियारों के बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो सालों से इन देशों को सिर्फ अपनी शर्तों पर सामान बेचते आए थे।
अरब देशों का ये कदम साफ इशारा है कि अब वो वॉशिंगटन के अलावा सिक्योरिटी अम्ब्रेला के भरोसे हाथ पर हाथ बैठकर बैठने को तैयार नहीं है।